के दिया हुआ प्रभु के वचन के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। लूका लूका चैप्टर 10 वर्स 20। सब लोग खड़े होकर हम अपना अपना बाइबल खोलकर पढ़ें। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15। प्रकाशित वाक्य 20 का 15। Let us bow our head and pray to the Lord। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, दिए हुए इस वचन के लिए धन्यवाद करते हुए तेरे उपस्थिति में आए खुदावन। आइए हर एक प्रिय लोगों के लिए भी प्रभु, जो प्रभु बांटना चाहते हैं, प्रभु को भजन बोलना चाहते हैं, बोलने के लिए इस समय को भी मेरा आत्मा को भी प्रभु निरंजन करने के लिए समर्पित करते हैं। और जो सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में भी आशीष के कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, इसलिए खुदावन इस जो ऑनलाइन से भी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके जीवन में भी एक तेरी जीवन का वचन पहुंच जाए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। We bring all the honor and glory and power unto the name of the Lord Yeshua। क्योंकि उनको आदर करना है, वो हमें सृष्टि का और जीवन का मालिक है। आज के जो संदेश के लिए इसी दोनों वचन को द्वारा प्रभु एक बातचीत करने के लिए भी एक टाइटल निर्णय किया है कि इंश्योर योर नेम इन द बुक ऑफ लाइफ। जीवन को पुस्तक में हमारा नाम को श्योर किया जाए, है कि नहीं। परमेश्वर हम सबको आदि से आत्मा में अपने स्वरूप में सृष्टि किए हैं। हर एक आत्मा के लिए कि ये उद्धार आवश्यक है और जीवन आवश्यक है। इसके लिए हम इस जगत में हम शरीर में प्रकट हुए हैं, लेकिन हमारे लिए मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य का जीवन, द लाइफ ऑफ ह्यूमन कहते हैं। प्रभु का इस जीवन फॉर द टेम्पररी, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। इसलिए परमेश्वर हमको जीवन दिलाता है और अनंत काल तक जीने के लिए। और इसी प्रकार हमारे जीवन को हम थोड़ा जानते देखें, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या के लिए जी रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। इस थोड़ा हमारा जीवन में आत्मिक युक्ति से, बुद्धि से समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को मतलब नहीं समझें तो हम व्यर्थ में जिएंगे, व्यर्थ में क्रिया करेंगे, व्यर्थ में सोचेंगे, व्यर्थ में हम इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर हम व्यर्थ में नहीं आए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में भी बुक ऑफ लाइफ होता है। जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है। लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे को ये कहते हैं कि जो प्रचार करते हैं प्रभु का आत्मा में और कहते हैं
वो परिपूर्णता के लिए अभी तक प्रार्थना किया है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल बातों को लोगों को मन में पवित्र आत्मा के द्वारा डालने के लिए ही ये वचन आज बोला जा रहा है। ये वचन क्या आपका और मेरा नाम जीवन को पुस्तक पे है क्या? लिखना आवश्यक है। अगर नहीं लिखा तो न्याय के समय में, द टाइम ऑफ जजमेंट, प्रकाशित वाक्य 20 का 12 में लिखा है, अंतिम समय में, हम जी उठाने के समय में, जस्ट रीड द वर्ड 12, 20 का 12। जजमेंट अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ लाइफ, यहां लिखे हैं मृत्यु पाए लोग, छोटा हो बड़ा हो, हम जीवित होंगे। जीवित होने समय में हमारे जीवन में ये अनंत काल के लिए जजमेंट यहाँ प्रकट किया जाता है। यहाँ क्या जजमेंट है? वहाँ जजमेंट होने के लिए एक बुक खोला जाता है, बुक खोला जाता है। बुक में किसके पास नाम वहाँ लिखा है वो आनंद जीवन के लिए प्रवेश करेगा। जो किसके पास नाम लिखा नहीं है वो जीवन के पुस्तक में किसका नाम नजर नहीं आ रहा है और है नहीं, वो आनंद नरक में प्रवेश किया जाएगा। ये वर्ड हम सुनते हैं, पढ़ते तो है, लेकिन जस्ट प्रभु का आत्मा कहते हैं व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द जजमेंट टाइम, हम न्याय के समय में हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, है ना? कोई भी व्यक्ति नहीं है, मृत्यु ले भी पाए लोग ही हो जाएंगे, छोटे भी हो जाएंगे, बड़ा भी हो जाएंगे, लिखा है। तो उस समय जीवन को पुस्तक में मेरा नाम और आपका नाम है कि नहीं, ये इंश्योर करने क्या? हमें हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ये जीवन अनंत काल के लिए कन्वर्ट होना जरूरी है। हम अनंत जीवन सबके लिए, एक जीवन के लिए, एक मृत्यु के लिए। और मृत्यु मतलब क्या? सेपरेशन फ्रॉम द प्रभु की उपस्थिति से दूर होना ही मृत्यु है। वो कहते हैं उसको आत्मिक कहते हैं हेल, नरक। नरक में प्रभु की उपस्थिति नहीं रहेगा, हम प्रभु के साथ राज नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक बातों को हमारे जीवन में इंश्योर करना जरूरी है। मेरे नाम जीवन का पुस्तक में है कि नहीं? हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। यीशु मसीह इस जगत में प्रचार करने समय में 6 लोगों को पावर दिए हैं, अधिकार दिए हैं, काम करने के लिए बहुत आश्चर्य काम किए हैं। उनको भी ट्रेनिंग दे दिया। ट्रेनिंग देने के समय में कि 6 लोग बहुत खुशी हो गया, प्रभु तेरे नाम से बहुत भूत भाग रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, और संगाई हो गया, बहुत छुटकारा हो गया, बस खुशी है। तब यीशु मसीह उनको बोल रहा है इसके लिए खुशी मत बांटो, इसके लिए खुशी बांटो, खुशी बांटो, तेरी नाम स्वर्ग में जीवन को पुस्तक में लिखा है। आमीन, हालेलुया। इस शरीर के जीवन में हम कुछ भी किया, प्रभु दिया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, इस ओके। मैं वो काम किया हूँ, मैं ये काम किया हूँ, मैं ये काम किया हूँ, प्रभु अच्छा सेवा किया है, वो किया है, हम अच्छा काम किया है, सब ठीक है। उसके लिए खुशी बांटने के लिए नहीं बोल रहे हैं।
खुशी बांटने के लिए बोल रहे हैं, आपका नाम जीवन का पुस्तक में नाम है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। कहाँ लिखा है? जीवन का पुस्तक में लिखा है। नाउ हमारा खुशियाँ बिकॉज ऑफ हम जीवन को पुस्तक में मेरा नाम है, इसलिए होने के लिए प्रभु प्रभु शिक्षा दे रहा है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन का रोटी के बारे में, अपना शरीर के बारे में, बलिदान बांधने के समय में, और बलिदान हमें वो जाएंगे, और मेरा शरीर को हम आपको दे देंगे, लहू देंगे, एक शिक्षा दिया है। वो जीवन का रोटी है। उस समय लोग बाइबल में लिखा है, काफी लोग उनसे दूर हो रही है, काफी लोग प्रभु का मीटिंग से दूर हो गया। क्योंकि क्योंकि प्रभु संगाई करता है, सुरक्षा करता है, पाप का क्षमा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मेन बात जीवन का बात को, मैं जीवन का रोटी हूं, मेरा जो खाएगा वो आनंद जीवन पाएगा। ये बात बोलने के समय में लोगों को ये सब बहुत कठिन उपदेश है। क्या बोलता है? काफी लोग हमारे संगति में जोड़ने के ना करने के कारण क्या, बहुत कठिन उपदेश है? ये पास्टर और कुछ बात करते रहते हैं, ये हमें खाना पीना छुटकारा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है। परमेश्वर खाना पीना चाहिए, संगाई होना चाहिए, और सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जीवन को पुस्तक में नाम लिखना चाहिए। अगर लिखा नहीं हो तो, लिखा नहीं हो तो क्या हुआ? हेलो, जीवन को पुस्तक किसके पास नाम नहीं है, वो आनंद काल का हेल में रहेंगे। ये सब कुछ है। तो इसके तो दैट टाइम, द जजमेंट टाइम, खुशी होगा नहीं होगा? हेलो, होगा नहीं होगा? नहीं, खुशी नहीं है ना, समथिंग रॉन्ग विथ यू। आपका पुस्तक नाम में नाम, जीवन के पुस्तक में नाम, इसीलिए खुशी नहीं है। प्रभु मैं कुछ बात कहता हूँ, आत्मा को जो छुपा हुआ है ना, अपना मतलब के जीवन को, मतलब को छुपाने के लिए शैतान बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहते हैं कि इंश्योर योर नेम इन द बुक ऑफ लाइफ, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखने के लिए लिखा है कि नहीं है, इंश्योर करो। ये जीवन का पुस्तक क्या के लिए? हम मृत्यु होने के बाद हम आनंद जीवन में रहने के लिए। हमें जीवन तो है, आत्मिक शारीरिक, जो मनुष्य जो उत्पन्न हुआ है सबके पास जीवन है, वो मनुष्य जीवन है। लेकिन लाइफ, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? फिर यीशु मसीह ही मेरा उनको उपस्थिति में जो गए हैं वही ही जीवन प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह योना 3:16 में क्या लिखा है? जो कोई परमेश्वर जी जगत में प्रेम रखा, हाँ क्या बोला योना का?
वो एक लोट पुत्र को भेजा है, वो हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। क्या के लिए? प्रभु ने अपने एक लोट पुत्र को जगत में क्यों भेजा? हेलो, केवल संगाई होने के लिए नहीं है, केवल खाना पीना मिलने के लिए नहीं है, केवल घर मिलने के लिए नहीं है, केवल अच्छा शादी होने के लिए नहीं है, आनंद जीवन के लिए है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो आनंद जीवन इटर्नल लाइफ के बारे में बाइबल कहते हैं। इसका मतलब क्या? हमारे जीवन को मरने के बाद भी एक और जीवन है। हमें उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवन को पुस्तक में नाम लिखा जाता है। ये पुराना नियम में भी है। मोसे, दाविद अपना बुक में लिखा है, प्रभु इन लोग कानान देश में ये पहुंच नहीं पाएगा तो, और उन लोग को प्रभु के पास ना रहकर दूर किया तो मेरा नाम भी हटा दो, ऐसे प्रार्थना किया। द नेम ऑलरेडी हाँ है, क्योंकि हमारा संगति में है लोगों। तो मैं प्रभु आत्मा कहते हैं कि प्रभु इसमें लोग में 50% लोग भी प्रभु का नाम को डाउट है वहाँ है कि नहीं। प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन को नाम भी जीवन को पुस्तक में लिखा जाए। हमें 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 इसलिए प्रभु आत्मा कहते हैं कि ये जीवन को पुस्तक में नाम लिखेगा कौन? प्रभु। जीवन का अधिपति कौन है? प्रभु है, वही लिखा जाएगा। न्याय के समय में और कोई वकालत और वकील वो ये कुछ नहीं होगा। होगा वहाँ कोई वकील का काम नहीं करेंगे। अभी कोर्ट में जाना तो बहुत वकालत चाहिए, वकील चाहिए, वकील को पैसा देना चाहिए, वो करना चाहिए, ये वो बहुत डेट दे देगा, दूसरा डेट दे देगा, तीसरा डेट दे देगा, डेट देते जाते हैं। लेकिन इस जजमेंट में को नो अदर डेट ऑलरेडी इज रिटन। क्या लिखा है? द जजमेंट टाइम तो बुक को खोला जाएगा, किसके पास नाम नहीं है अपने आप रजिस्टर हो जाएगा आनंद जीवन के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे ऊपर विश्वास करेगा वो मृत्यु पाए हुए भी वो जीवित रहेंगे। हमें क्यों? क्योंकि जीवन को पुस्तक में लिखने वालों को ऊपर हम विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम क्यों यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? हाँ, अच्छा लगने के लिए नहीं है। अच्छा लगता है इस शरीर में। प्रभु प्रार्थना किया तो छुटकारा देते हैं, संगाई देते हैं, हमें स्वतंत्रता करते हैं, सब कुछ ठीक है। अब स्वतंत्रता करने के बाद भी अच्छा एक उदाहरण पर यीशु मसीह ने कहा, एक सर्वंतन को अच्छा फल आया, अच्छा फसल आया, अच्छा काम हो गया। उन्होंने सोचा ये मेरा आत्मा बहुत वर्ष के लिए आत्मा के लिए भोजन के लिए बहुत कुछ हो गए तो खुशी। तब प्रभु ने कहा आज तेरी आत्मा तुम्हारे से उड़ा लाए तो तुम बना रखा है ये सारा बस किसको होगा? इसलिए बाइबल में लिखा है डोंट लूज योर लाइफ। आत्मा जीवन को बाकी सारा मिल गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने में केवल काफी नहीं है। यू रिजॉइस इन द लॉर्ड।
हमें कैगले रिजॉइस द लॉर्ड, मेरा आनंद काल के जीवन के लिए मेरे नाम कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? जीवन का पुस्तक में लिखा है। हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो मुख्य भाग है हम उद्धार पाने के लिए, हमारा आनंद जीवन के लिए, हमारा आनंद जीवन के लिए। अच्छा, अभी एक बात है कि हमारा आनंद जीवन है क्या? यीशु मसीह ने कहा एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना ही आनंद जीवन है? योहन्ना का 17:3 में लिखा है, यीशु मसीह जानना ये आनंद जीवन है। विश्वास करके जानना, उनको मतलब जीवन को पा लिया है, जीवन को पा लिया है। अनंत जीवन मेरे को यह किया नहीं, एक बहुत चीज होना चाहिए, मैं आनंद काल के जीवन पाए कि नहीं। बहुत लोग इस संसार के बातों में सोच 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 के मरते हैं, सोच सोच के मेरा वो नहीं, मेरा वो प्रॉब्लम, मेरा हस्बैंड ऐसे, मेरा बीवी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे। वो ठीक है, वो अपना अपना जगह पर। व्हाट अबाउट यू? वो तो ठीक हो जाएगा, क्या तुम्हारे लिए आनंद 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 जीवन मिल जाएगा? या लिखा है दूसरों को मैं चंगाई किया हूँ, मैं दूसरों को बुद्ध भगाया हूँ, दूसरों को ये किया हूँ, मेरे द्वारा बहुत आश्चर्य काम हुआ है, उसके लिए खुशी मत बना दो। खुशी बनाओ क्या के लिए? तेरी नाम जीवन के पुस्तक में है। ये नहीं है दूसरों को प्रार्थना नहीं करना, वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करना है फॉर गॉड ब्लेसिंग ओनली द इटर्नल लाइफ। हमें अनंत जीवन ही बहुत आशीष है। हमें अपोस्तल पौल अपना लोक संगति में है ना, फिलिपियों की पुस्तक 4 के अध्याय में लिखा है 3 का वचन, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3। इसमें लिखा है अपना फेलोशिप में जो रहते हैं, अपोस्टल पॉल का फेलोशिप में काफ़ी लोग थे, लेडीज थे, जेंट्स थे, और आपस में प्रेम करने वाला लोग के लिए सारा वो संख्या ऐसे, हमारा ऐसे एक फेलोशिप अपोस्टल पॉल को भी थी। और उनको बारे में लिख रहा है, मैं ये खुशी हूँ आपका नाम जीवन को पुस्तक में है। हमें आपका नाम जीवन को पुस्तक में है। दैट ही आपकी। इसलिए हमारे संगति में आ रहा वाला लोग छोटा हो बड़ा हो मुदीर हो, जब मैं खुशी होगा एक व्यक्ति के जीवन में भी नाम जीवन को पुस्तक में लिखा है। हमें हालेलुया। अगर जीवन को पुस्तक में हर एक व्यक्ति का नाम लिखा नहीं, इस सेवा में कोई फायदा नहीं है। प्रभु का राज खाना पीना में नहीं है, परंतु क्या बोला था? पवित्र आत्मा से खुशी में है, शांति में है, धार्मिकता में है प्रभु का राज। यीशु मसीह ने यह भी कहा, पहले प्रभु का राज उनका धार्मिकता में खोज करो, बाकी सारा तुम्हें बाकी क्या है? बाकी क्या दिया जाएगा? बाकी क्या दिया जाएगा? बोलिए ना जी। बाकी मतलब जो मेन बात तो पालो, बाकी सारा तुम्हें दिया जाएगा। मतलब क्या है?
आपके जीवन में क्या क्या चाहिए वो सारा दिया जाएगा। आमेन, हालेलुया। आपका लाइफ में क्या जरूरी है वो सारा दिया जाएगा। विचार मत करो, चिंता मत करो। यीशु मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है ना। कहीं वो प्रचार को ध्यान से सुनने में ना, तुम लोग किस बात का चिंता कर रहे हो? देखो पक्षी को देखो, वही कोई टेंशन नहीं है उसको, टेंशन नहीं का ना, वो काम ड्यूटी में भी नहीं जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर के पिता क्या कर रहे हैं? हेलो, भोजन दे रहे नहीं दे रहे? फिर उसके लिए कोई चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता ये करो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। बाकी सारा तुम्हें दिया जाएगा। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। एक मजाक बात नहीं है, ये सीरियस बात है। हमें सृष्टि के परमेश्वर हमारे जीवन में एक योजना रखा है अनंत जीवन देने के लिए। हमें हालेलुया, हमें सृष्टि करके कहीं वेस्ट में इधर उधर फेंकने के लिए नहीं है, अनंत जीवन में उनके साथ रहने के लिए। हमें हालेलुया। इसलिए ऐसे होल चर्च जीवन का चर्च है, वो जीवित रहेगा। इफ यू आर द मेंबर ऑफ चर्च, आपका नाम जीवन को पुस्तक में लिखा हुआ है। हमें लिखा कैसे? मेरा नाम हाउ इज रिटन, ये भी जानना होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जो मैं बोलता हूं, जो वचन जीवन है, आत्मा। मतलब क्या? वचन में क्या है? जीवन है। तो प्रभु के वचन में जीवन है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवन दिलाने वाला है। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड इज गिवन टू रिसीव द लाइफ। आदम हव्वा को जीवन में क्या दिया है? एक वचन दिया है जीवित रहने के लिए। अब वो वचन को उल्लंघन करने के कारण, उस वचन को कोई बात नहीं, दूसरा तरीके से चलने के कारण बाइबल कहते हैं आत्मा में मृत्यु पाए। मृत्यु पाए लोग जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या रास्ता है? जीवन का वचन पर आना जरूरी है। हमें इसलिए बाइबल कहता है कि तुम पाप से मरकर धार्मिकता के वचन में जीवित रहो। वचन में जीवित रहो फॉर व्हाट? जीवन में रहने के लिए। और जीवन में रहने के लिए हम उनका जीवित वचन के ऊपर साबित रहना। एक बार यीशु के पास 70 का ज्यादा चेले लोग थे, और बाकी बचा कि गहरा ही बचा। और उससे तब तो पूछा, आप लोग भी उनका ऐसे जाना चाहते हैं क्या? तब पतरस बोला, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? जीवन का वचन तेरी पास है, हमें क्या कहाँ जाएंगे? जो जीवन का वचन का ऊपर कोई ध्यान नहीं है ना, बाकी लोग सारा छूट जाएंगे। कौन प्रभु को उपस्थिति में खड़ा रहता है? भजन संगीता में लिखा है, कौन? धर्मी ही प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता है। ये धर्मी कौन है? धर्मी विश्वास से जिएंगे। ये विश्वास कहां से आते हैं? जीवन के वचन से आते हैं। तो हम धर्मी होने के लिए भी जीवन का वचन जरूरी है।
और जीवन को पुस्तक में रहने के लिए भी जीवन का वचन जरूरी है। अगर वो जीवन वो वचन आपके पास नहीं है, जीवन नहीं है। इसलिए रोमियो का 8:10 में लिखा है, आवर स्पिरिट इज लाइफ बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। है लिखा नहीं लिखा है, अब पढ़ा नहीं पढ़ा है। हमारा आत्मा जीवित है धार्मिकता के कारण। तो धार्मिकता का हम आत्मा जीवित रहने के लिए धार्मिकता का वचन से चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अदरवाइज आत्मा में जीवित नहीं है। आत्मा में जीवित हो तो तभी जीवन को पुस्तक में लिखा जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम मृत्यु पाए तो, आत्मा में मृत्यु हो तो इस नेम इज नॉट रिटर्न। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम आत्मा से और पानी से जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य नया जन्म नहीं हुआ तो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज मीनिंग? हम इसका मीनिंग है कि हम उनका आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, हमारा आत्मा में जीवित नहीं रहेगा। उनका वचन हमारे जीवन में नहीं हो तो हम आत्मा में जीवित नहीं रहे। उनका आत्मा, उनका जीवन, उनका आत्मा, पवित्र आत्मा और उनका पवित्र वचन हमारे जीवन में जोड़ना आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज हमारा मनुष्य के जीवन में जोड़ नहीं पाए तो हम जीवन प्राप्त किया का कोई प्रूफ नहीं है। प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु वचन में स्थिर रहना और पवित्र आत्मा से जन्म होना एक सिम्टम है कि आपका नाम जीवन को पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। I am speaking about our eternal life. प्रभु आत्मा इसके बारे में कहते हैं, जीवन का वचन के लिए हम उनको उपस्थिति में आ रहे हैं। We are here to hear the living word of God. हम वचन, जीवन का वचन के, हम जीवित होने के लिए हम वचन सुनने के लिए आए हैं। हम इसको सुनेंगे नहीं, उसको प्राप्त नहीं करेंगे, उसको साथ से चलेंगे नहीं तो जीवन कोई गारंटी नहीं है हमारा आनंद जीवन है। प्रभु अपना कृपा के द्वारा हम इकट्ठा हुआ है, वचन सुनाता है हमें। काफी लोग के लिए वचन सुनने के लिए मन नहीं है, दिल नहीं है, विश्वास नहीं है। ऐसे रह गए तो कैसे वो जीवन को पुस्तक में नाम लिखा जाएगा? क्योंकि धार्मिकता का वचन में ही हमारा आत्मा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पतरस यीशु के पास पीछे 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 लौटा। क्यों? हेलो, आ जाओ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्यों? क्यों पूछा? क्यों गया वो? जीवन के लिए। हमें हालेलुया। बाकी लोग, काफी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, लेकिन when the प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछा, आप लोग भी जाना चाहते हैं क्या? पेट भर गया, खाना खा लिया, अभी हम जाना चाहते हैं क्या? नहीं। द रीजन इज प्रभु का वचन प्रभु का उपस्थिति में है।
मैं वो इच्छा हो तो हमारा जीवन में वो आशा का कुछ सिम्टम तो पता है ना। कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर क्या कहता है, पल्स चेक करता है ना। पल्स चेक करता नहीं करता है। और ये डेथ सर्टिफिकेट देने के पहले डॉक्टर चेक करना पड़ता है ना। अगर ढंग से चेक नहीं किया तो फिर भी जीवन में रह जाता है। और चेक हो तो पल्स चेक करता है, ये है कि जीवन है कि नहीं है ना। करता है नहीं करता है? हेलो, सर्टिफिकेट देने के पहले चेक करता है। इसलिए जीवन जीवन में है कि नहीं, एक क्या बोलते हैं, जीवन है कि नहीं है देखने के लिए चेक करते हैं। हालेलुया। चेक कैसा करेंगे? इनका पास पवित्र आत्मा है और उनका जीवन का वचन है क्या? आमेन आमेन। अदरवाइज ये दो वो दोनों वो जीवित है, पक्का है। आमेन हालेलुया हालेलुया। इसलिए कि हमारे जीवन में खुशी होना चाहिए। माई लाइफ, मेरा नाम जीवन को पुस्तक में लिखा है। बाकी इसलिए खुशी होने के लिए कोई फायदा नहीं। सारा छोड़ गए, सारा छोड़ गए। हेलो, सारा छोड़ गए। बाकी कुछ को चिंता मत रखिए, अपने जीवन के बारे में रखिए फर्स्ट। प्रभु का नाम महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऊपर ये चिंता रखा है, ये आनंद जीवन प्राप्त करेंगे के लिए। मैं आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु की इच्छा है। हम मृत्यु प्राप्त करिए। एक और वचन डियोटोनॉमी में लिखा है, तेरी सामने मैं आशीष ही रख रहा हूँ, श्राप भी रख रहा हूँ, जीवन भी रख रहा हूँ, मृत्यु भी रख रहा हूँ। कहाँ है क्या वचन में? ये वचन में है, पक्का है। हाँ, तेरी सामने, किसके सामने? हमारे सामने क्या क्या रखा है? जीवन रखा है और मृत्यु भी रखा है, आशीष भी रखा है, श्राप भी रखा है। मैं चाहता हूं तू और तुम्हारा संतान जीवित रहने के लिए जीवन को सुनो। मैं ये कौन बोला? जस्ट रीड द वर्ड, डियोटोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। உபாகமும் 30:19। ओ हालेलुया। मैं तेरे सामने मैं सब कुछ रख दिया। उसके लिए गवाही कौन है? हेवन एंड अर्थ। हेवन एंड अर्थ को मैं एज ए टेस्टिमनी क्या क्या रखे हैं? हेलो, आशीष, श्राप, जीवन और मृत्यु। जीवन रहेगा तो तुम आशीष प्राप्त करोगे, जीवन ही नहीं है तो। इसलिए प्रभु का योजना है कि तू आत्मा संतान मैं और आशीष प्राप्त करने के लिए आई सजेस्ट यू चूज द लाइफ, जीवन को। ये किसको कह रहा है? जिंदा मनुष्य के ऊपर ही कह रहा है। ये वचन बोलने के बाद नहीं, सारा मनुष्य लोग जीवित है, वो तो जिंदा है। जिंदा लोग को जिंदा होने के लिए कह रहा है। जिंदा लोग क्यों जिंदा होना है? वो आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। ओ हालेलुया। खुशी है क्या आज?
और वी आर लर्निंग समथिंग, हम कुछ सीख रहे क्या? हम तो इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, किया हो ना किया हो, जीवन को खोना मत। हमें जीवन को खोए तो एवरीथिंग कोलैप्स, एवरीथिंग है। तो जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु का वचन हमारा, एंश्योर योर नेम इन द बुक ऑफ लाइफ। हमारा जीवन में बाइबल में काफ़ी बात लिखा है, लेकिन सारा बोलने के लिए समय कम है। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 43। மத்தேயு 43। அப்பொழுது நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே சூரியனைப் போல பிரகாசிப்பார்கள். கேட்கிறதுக்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். आमेन। हेलो, किसके पास कान है वो सुनो। धर्मी लोग, उस धर्मी लोग, प्रभु को वचन को प्राप्त कर कर उसका अनुसार चलने वाला लोग, हमें धर्मी लोग, जीवन का धार्मिकता का वचन प्राप्त किया लोग पिता का राज्य में सूर्य के समान प्रकाशित रहेंगे। हमें क्यों सूर्य के समान प्रकाशित रहेंगे? इस एटर्नली प्रकाशित रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में। इसलिए बाइबल में काफी जगह पर लिखा है, तो ज्योति के संतान हो, ज्योति के संतान हो, ज्योति के संतान लोग ही जीवन को पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। इस संसार में कभी मनुष्य जीवन है, करोड़ 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 जीवन है, जिसके पास प्रभु दया किए हैं, करुणा दिया है, विश्वास दिलाए हैं, जीवित भजन दिलाया है, उन लोग भी धर्मी ठहराया है, पवित्र किए हैं, उन लोग भी प्रभु के राज्य में जीवित रहेंगे। प्रभु को जीवित रहने के लिए जीवन को पुस्तक में नाम लिखा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? धर्मी लोग का नाम जीवन का पुस्तक में है। आमेन, आमेन, आमेन। खुशी है? हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। आई बिलीव, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ये कहते हैं कि जीवन का जल, किसका कहते हैं? जीवन का जल। हम जीवन रहने के लिए हम पानी पीते हैं, राइट? हेलो। इसलिए आत्मा जीवित रहने के लिए जीवन का जल पवित्र आत्मा से ही हमारे जीवन को इंश्योर कर सकता है। आमेन, हालेलुया। So only receiving the power of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit do the work, but receiving the Holy Spirit, the fundamental needs है कि हम जीवित रहने के लिए। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा से मुझे अलग मत करो।
दावीद प्रार्थना करते हैं। और हमको भी हमारे जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा को मुझे निकालना मत। को निकल गया तो क्या हुआ? जीवन का पुस्तक से नाम हट जाएगा। क्यों? इनके पास जीवन नहीं है। यीशु मसीह आदम को सृष्टि कर दूसरा दिन उनको श्वास में क्या हुआ? छुआ, तब वो जीवन का आत्मा प्राणी बन गया, लिखा है। हमें जब तक प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति के पीछे नहीं है, जब तक वो अनंत काल के लिए जीवन नहीं होगा। बाकी मनुष्य का जीवन तो होगा, लेकिन अनंत काल के जीवन द लाइफ इटर्नल बुक में लिखा नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है। जीवित हो तो तभी हुआ ना। मान लो एक व्यक्ति को 60 साल तक बेगत पानी से जी सकता बोलते हैं। 60 साल का ज्यादा पानी नहीं है तो हेलो, कौन सा जीवन निकल जाएगा? मनुष्य का जीवन भी निकल जाएगा। अगर शरीर के जीवन से पानी बिना निकल जाता तो अनंत काल के जीवन के लिए पवित्र आत्मा के बिना जीना हेलो असंभव है। इसलिए बाइबल कहता है जीवन का जल। प्रकाशित वाक्य में लिखा है सिंहासन से नदी उत्पन्न हुआ। कौन सा नदी? जीवन का नदी। वहां किसके पास वो नदी कहां कहां फैल रहे हैं, वहां वहां जीवन रहेगा। हमें अच्छा फल रहेंगे, अच्छा आनंद रहेंगे। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है ये संदेश। ये पास्टर जी क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसके पास कान है वो सुनो। हमें हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा कहते हैं लाइफ इज लाइफ जीवित रहने के लिए इंश्योर योर नेम ऑन द बुक ऑफ लाइफ। जीवन का जल, जीवन का जल को समारी स्त्री के बारे में बालन समय में जीवन का जल के बारे में कह रहे हैं। हमें ये सब अपने आप को एडमिट कर रहे हैं, मैं जीवन का पानी देने वाला हूँ। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने के बारे में जॉन द बैप्टिस्ट कह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ये आत्मा से आग से बैप्टिज्म देने वाला व्यक्ति है। हमें आत्मा से आग से हमें बैप्टाइज करने वाला प्रभु है। मैं पानी से दे सकता हूं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह आत्मा से आंखों से बैप्टाइज करने वाला है। हमें बी सिंग ए सॉन्ग, जीवन दिया मेरे लिए, जीव उठाता रहने के लिए, जीवन दिया मेरे लिए, जीव उठाया रहने के लिए। ये सवाल है, गीत तो गा रहे हैं, दीवन हम प्राप्त किए कि नहीं? मेरा नाम जीवन को पुस्तक नहीं है। वो कैसे देते हैं? प्रभु कैसे जीवन देते हैं? प्रभु अपना आत्मा उंडे लेता है। हमें वो जीवन का आत्मा उंडे लेता है, अपने जीवन को आग से अभिषेक करता है। अपना आत्मा से अभिषेक करने के समय इज एंश्योरिंग माई पीपल, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि आई पुट अपॉन माई स्पिरिट, मेरा आत्मा उंडे लूंगा, क्योंकि उस आत्मा में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का ज्योति है।
इसलिए हमारे जीवन में भी प्रभु का आत्मा प्रवेश किया तो हम हमारा जीवन पक्का हो जाएंगे। हमें पक्का हो जाएंगे मतलब जीवन को पुस्तक में लिखा जाएगा। जज के टाइम में, जजमेंट के टाइम में बुक्स खोला जाएगा। बुक के बारे में काफी बुक लिखा है, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ ग्लोरी, बुक ऑफ काफी बुक्स, 5-6 बुक के बारे में लिखा है। इफ गॉड विलिंग अनदर डे वी विल डिस्कस। तो मैं जीवन का मुकुट के बारे में लिखा हूँ। मैं जीवन का मुकुट हम सबको लिए के पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए वो था, क्योंकि जीवन को मुकुट भी प्रभु हमें दिलाता है। जीवन का मुकुट मतलब क्या है? मुकुट किसको देता है? पहले मुकुट नॉर्मली किसको देता है? कुछ अचीवर्स को और गिफ्ट को, कुछ ना जीवन में अच्छा काम किया लोगों को मुकुट मिलता है, राइट? स्कूल में, आर्मी में, गेम में, सब कुछ मिलता है। हमारे लिए भी हमारे जीवन में अच्छा जीवन को मुकुट पाने के लिए प्रयास में बाइबल में लिखा है, काफी पढ़ लेना, कि अच्छा प्रयास करना, आत्मा में प्रयास करने वाला लोग लिए और धार्मिकता में प्रयास करने वाला लोग लिए जीवन का मुकुट प्रभु से हमें मिलती है। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आई विल फोकस यू। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। माई प्रार्थना का मेन उद्देश्य है कि हमारा संगति में हर एक व्यक्ति के नाम जीवन को पुस्तक में लिखा जाए। हमें प्रभु आपको सबको आशीष करें, ताकि आपको अनंत जीवन का एक निश्चय हम सब हर एक व्यक्ति के जीवन में होने दे। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। आमीन। Let's everyone please stand and praise God.